जी भाई, आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहा था तो हम एक मर्तबा सवाल देख लेते हैं और फिर हम अकॉर्डिंगली इसका जवाब भी देख लेंगे। सवाल मेरे ख्याल में तो बहुत सिंपल है, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, तो हम देखते हैं इसके। अच्छा जी, Wi-Fi company manufactures smartphones and has developed a new handset, the H. The maximum production capacity of Wi-Fi company is 150,000 units of the new handset. The company's management accountant is currently preparing an annual flexible budget and has collected the following information so far for the H. जी नई प्रोडक्ट है, एच है, 1.5 लाख यूनिट्स की इसकी इनकी कैपेसिटी है। ये नई प्रोडक्ट है और ये कहते हैं कि जी 100,000 यूनिट्स बनाएंगे तो ये खर्चा आएगा, 120 बनाएंगे तो एक ये आएगा, और 150,000 बनाएंगे तो ये आएगा। अच्छा जी, आगे इन्होंने बता दी, उनकी मेंटल कॉस्ट दी है, लेबर कॉस्ट दी है, मटेरियल कॉस्ट दी है। In addition to the above cost, the management accountant estimates that for each increment of 15,000 units produced, one supervisor will be needed to be employed. A supervisor's annual salary is 42,000. अच्छा जी, सवाल क्या है? Assuming the budgeted figures are correct, what would the flex total production cost be if production is 90%? अच्छा जी, सवाल क्या कहता है? सवाल ने आपको ये कहा कि जी अगर हमने 90% ऑफ आर कैपेसिटी को प्रोड्यूस पे काम करना है तो क्या करेंगे, हम कैसे काम करेंगे। चले मैं आपके साथ बैठ के इसकी कैलकुलेशन बनाता हूँ, तो हमें थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये सबसे पहले देखें, ये कहते हैं कि जी 90% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं ना। सॉरी, ये हम 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 90% कैपेसिटी का क्या मतलब है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। सवाल ने हमें अभी दिया था कि टोटल कैपेसिटी 150,000 है, तो 150,000 तो हम 90% ले लें। इसका मतलब है ये कहते हैं जी हम 135,000 यूनिट्स बनाएंगे। अच्छा जी, अगर हम 135,000 यूनिट्स बनाएंगे तो हमने अब इस 135,000 यूनिट्स की बजटिंग करनी है। तो ये एक इंतहाई इन्होंने सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ये आपको क्या कह रहे हैं, सवाल दोबारा पढ़ें। एज्यूमिंग द बजटेड फिगर्स आर करेक्ट, व्हाट वुड बी द फ्लेक्स्ड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इफ प्रोडक्शन इज 90% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इसने आपको सिंपली यही कहा है ना कि जी हमें 135,000 पे आप कॉस्ट बता दें। तो सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे, भाई, तो अब मटेरियल कॉस्ट है। अब मटेरियल कॉस्ट में चूंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है तो तीनों में एक ही आ रही होगी। लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि सवाल में आपको कोई एक ना दी गई है, तो उस सूरत हाल में सवाल आपको बताएगा भी कि हमें किस तरह लेके चलना है। और ये इस सवाल में आगे हम देख भी लेंगे, उसने जिक्र जरूर किया है इस चीज का। अच्छा जी, मटेरियल कॉस्ट आप अंडर 100 यूनिट लें या 120 लें 150 लें, तीनों में मेरा ख्याल है जवाब एक ही आएगा, वरना बात नहीं बनती ना। 100,000 यूनिट्स, 120,000 यूनिट्स और 150,000 यूनिट्स। अब अगर आप कॉस्ट देखें तो ये पर यूनिट हो जाएगी 7 रुपए, 7 रुपए और 7 रुपए। बेशक हम डेसिमल पॉइंट्स खोल के भी देख लेते हैं। आ जाए जी लेबर कॉस्ट की तरफ। तो लेबर कॉस्ट भी 750,000 अपॉन 100 यूनिट्स है। ये दो डेसिमल पॉइंट्स खोलते हैं, 7.5। 900,000 अपॉन वन अपॉन ये लिंक कर दें तो ये भी आपकी 7.5 होगी। और अगर मैं तीसरे ऑप्शन में भी जाऊं तो ये 7.5 होगी। तो मुझे तीनों कॉस्ट है तो मिल गई हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरी 60,000 है, वो तो फिर 120,000, मैं 135,000 बना रहा हूँ तो 60,000 वाली लगेगी, क्योंकि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जब 120 पे पहुंचा तो मेरी इंक्रीमेंटल लग गई। अब अगली इंक्रीमेंटल तो 1.5 लाख पे लगेगी, 1.5 लाख तो मैंने बना ही नहीं रहा, मेरी मैं तो एस्टिमेट ही 135 कर रहा हूँ।
तो यहाँ एक और मेरा कंसेप्ट आया फ्लेक्सिबल का, कि मेरी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन चूंकि वो अभी मेरे स्केड्यूल का पार्ट नहीं है, मेरे बजट का पार्ट नहीं है, तो अंडर द फ्लेक्सिबल बजट मैं उसको शामिल ही नहीं कर रहा, उसको अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब मैं इसका अगर टोटल ले लूँ तो ये 14.5 रुपये बन जाएगा। 135,000 यूनिट्स है। 135,000 यूनिट्स है। मैं अगर 14.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं 135,000 यूनिट्स को, तो 1957,000 ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, प्लस 60,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, जो इन्होंने मुझे कहा है कि जी 20,000 तक आपकी इनकर होगी। तो ये हो गई आपका, अल्लाह भला करे, 2017। अच्छा, इसके बाद एक लाइन उन्होंने और दी है, इन एडिशन टू द अबव कॉस्ट द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एस्टिमेट्स दैट फॉर ईच इंक्रीमेंट ऑफ 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वन सुपरवाइजर विल बी नीडेड टू बी एम्प्लॉयड। तो हर 15,000 में मुझे एक सुपरवाइजर चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मुझे 135,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो हर 15,000 के हिसाब से मुझे कितने सुपरवाइजर चाहिए? मुझे 9 सुपरवाइजर चाहिए। एक सुपरवाइजर 42,000 की तनख्वाह ले रहा है, तो ये कॉस्ट भी मुझे आएगी 378,000। तो मेरी अंडर द फ्लेक्सिबल बजट मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2395000, ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। सही है सर, ये हमारा पार्ट ए हो गया। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें कहते थे मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज सेड दैट द फैक्ट्री स्मार्टफोन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैरीज अ कॉस्ट दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लेक्सिबल बजट बट शुड बी। अच्छा जी, एक कॉस्ट है क्वालिटी कंट्रोल वाली जो हमसे मिस हो गई थी, वो भी शामिल करनी चाहिए। दे एस्टिमेट दैट एवरी 1000 स्मार्टफोन्स विल टेक 5 आवर्स टू कंट्रोल। अच्छा जी, एवरी क्वालिटी कंट्रोल आवर हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 120,000। एवरी क्वालिटी कंट्रोल आवर हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 120, एक घंटे के $120 है। एंड फिक्स क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अमाउंट टू रुपीज 2.5 लाख, 2.5 लाख 2.5 लाख ही रहेंगे। व्हाट इज द एस्टिमेटेड क्वालिटी कॉस्ट इफ प्रोडक्शन ऑफ द स्मार्टफोन इज 90% ऑफ द टोटल कैपेसिटी? तो जी सबसे पहले वेरिएबल की बात कर ले, होती भी आसान है। जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो इसने हमें क्या कहा है, हमने 135,000 यूनिट बनाने हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/1000, हर 1000 यूनिट पे है ना। अगर ये तरीकेकार मुश्किल दिखे आपको, तो आप इसको इस तरह देख लें कि हमें 1,000 यूनिट 5 घंटे में इज इक्वल टू 5 घंटे में 1,000 यूनिट बनते हैं, तो एक घंटा, एक यूनिट कितनी देर में बनता है? 135,000। एक घंटा हमारा 0.005 आवर में हमारा एक यूनिट बन जाता है। इसका मतलब है अगर मुझे 135,000 बनाने हो यूनिट्स, तो एक यूनिट के लिए मुझे 0.005 आवर चाहिए। तो कितने आवर चाहिए होंगे? टोटल 625 आवर चाहिए होंगे। एक घंटे के 120 रुपए में दे रहा हूँ। अगर मैं एक घंटे, तो फिर 675 मल्टीप्लाई बाई 120, सॉरी ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 185 81,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई क्वालिटी कंट्रोल की। प्लस वो कहते हैं 2.5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, ये तो इनकर होनी होनी है। तो अब मेरी जो एडिशनल कॉस्ट है, इन्होंने एडिशनल कॉस्ट पूछी, टोटल कॉस्ट ये भी देख लें। एंड आपका अल्लाह भला करे, व्हाट इज द एस्टिमेटेड क्वालिटी कॉस्ट इफ प्रोडक्शन ऑफ द स्मार्टफोन्स इज 90% ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी? यानी ये मुझसे क्वालिटी कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा। तो क्वालिटी कॉस्ट कितनी है? ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? 1 मिनट जरा। शायद रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर हट गया था। टोटल क्वालिटी कॉस्ट कितनी हुई? टोटल क्वालिटी कॉस्ट हुई, ये फिक्स फिक्स क्वालिटी कॉस्ट थी, वेरिएबल हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं ये।
तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट कितनी हुई? 331,000। अब अगर ये मुझसे टोटल कॉस्ट पूछता तो फिर मैं इस 331 में ये जो 2395 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की, कैलकुलेट की भी है, ये निकाल देता, लेकिन वो उसने सवाल में पूछा नहीं मुझसे। चलिए जी, अब हम सी पे आ जाते हैं। सी में ये कह रहे हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स relating to the preparation of a flexible budget for the H are true. The budget will encourage all activities and their value to the organization to be reviewed and assessed. Second, the flexible budget will give managers more opportunity. The flexible budget will give managers more opportunity to include budgetary slack than a fixed budget. The third, the budget could be time consuming to produce, as splitting out semi-variable cost may not be straightforward. चौथा है, the range of output over which assumptions about how cost will behave could be determined. जी भाई, अब एक एक स्टेटमेंट चारों पढ़ तो लिए हमने, अब एक एक स्टेटमेंट का मतलब भी देख लेते हैं। द बजट विल इनकरेज ऑल एक्टिविटीज एंड देयर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन टू बी रिव्यूड एंड असेस्ड। द बजट will encourage all activities and their value to the organization to be reviewed and assessed। बज़ाहिर तो ये जुमला बिल्कुल सही है, क्योंकि बजट का काम ही यही होता है। अच्छा, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बजट की बात कर, बैक टू द डेफिनेशन चलते हैं। फ्लेक्सिबल बजट होता क्या था? फ्लेक्सिबल बजट ये होता था कि बजाय इसके कि मैं कहूँ मैं जनवरी से दिसंबर का बजट बना रहा हूँ, मैं एक 12 महीनों का बजट बना के हर क्वार्टर एंड पे, जिसे हम कहते हैं हर पीरियोडिक बेस पे, मैं एक एक क्वार्टर बढ़ाता जाऊं। मैं जिस भी जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग है, मैं वो एक एक क्वार्टर बढ़ाता जाऊं। इसको फ्लेक्सिबल बजट कहते थे ना। यानी कि आसान अल्फाजों में हर वक्त अपने आप को, अपने नंबर्स को, अपने टारगेट्स को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से रीअसेस कर रहा हूँ ना, कि आज पूरे साल का मेरा टारगेट तक मार्च तक अचीव नहीं हुआ, तो मैं 9 महीनों की बात नहीं कर रहा, मैंने पूरे एक साल की बात कर, जून में आके फिर मैंने मजीद एक साल की बात कर ली कि मैं वेयर एम आई हेडिंग। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बजट का नहीं के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल है। अच्छा, which of the following statement led to the preparation of flexible budget for the HR true? The budget will encourage all activities and their value to the organization to be reviewed and assessed। जब हम एबीसी की बात करते हैं तो एबीसी कॉस्टिंग में ये फ्लेक्सिबल बजट तो ना हुआ ना, ये बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ अ फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, और जो वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहरहाल बजट का पर्पस यही है कि वो वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऐड करेगा, लेकिन इट्स सेल्फ कॉस्टिंग बेस नहीं है। तो इस पॉइंट पे ये जो आपका पॉइंट है, इसको आप फॉल्स भी कह सकते हैं, लेकिन इन अ वे ये ट्रू भी है। बहरहाल एग्जामिनर ने इसको फॉल्सली ट्रीट किया है, और उसने नोशन ये ली है कि हम यहाँ फ्लेक्सिबल बजट की बात ही नहीं कर रहे। ये जो हम तो ये जो आपने ऊपर पूरी कॉस्टिंग की है, तो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, उसके हिसाब से किया ना। तो वो तो एबीसी कॉस्टिंग बन गई कि मैं हर एक का अलग अलग ड्राइवर ले रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड is the flexible budget will give managers more opportunity to include budgetary slack than a fixed budget। budgetary slack क्या होता है? सुस्ती, यानी कि मैंने क्या किया ना, ये बजट बनाते हुए हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि जी हमने टारगेट्स ही थोड़े से अपने लीनियंट दिए, बॉटम अप अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि खुद लोअर बंदे बताते हैं हम क्या रखें, फिर उसको रिव्यू करके टॉप डाउन अप्रोच आती है। तो जो टारगेट ही ऐसे सेट किए ना कि जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड ना हो, तो भाई फ्लेक्सिबल बजट विल गिव मैनेजर्स मोर अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड बजट लाइक देन अ फिक्स बजट। ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में तो बजाय, अभी मैं आपको इससे पहले बता रहा था क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट, तो आई पर्सनली फील कि ये तो हर वक्त ही मेरे सर पे एक तलवार लटक रही है ना। मैंने अभी अंडर परफॉर्म किया, अब मुझे 9 महीने दिए जाएंगे, आपने परफॉर्म कर रहे हैं नहीं भाई, अब मैं फिर एक साल के लिए, मेरा टारगेट फिर जीरो से शुरू हो गया, मैं फिर जीरो पे पहुंच गया। हर वक्त आई एम, मैं किसी माइलस्टोन को पे नहीं पहुंच पा रहा, तो बजटरी स्लैक का तो मौका ही नहीं आएगा मेरे लिए। हाँ, इसमें वैसे कोई स्लैक इंट्रोड्यूस कर दे वो एक अलग बात है। तो डायरेक्टली तो ये जुमला ठीक नहीं है। पहला वाला हो सकता था, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट हो या एबीसी बजट हो, बजट का मकसद ही यही होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को रिव्यू करूंगा, असेस करूंगा।
लेकिन चूंकि डायरेक्टली फ्लेक्सिबल से ताल्लुक नहीं है, इसलिए एग्जामिनर ने भी इसको निगेट किया, इसको फॉल्स लिया, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 3. The budget could be time consuming to produce, as splitting out semi-variable cost may not be straightforward. This is very true in almost all of the examples. प्रैक्टिकल लाइफ में तो शायद ही कोई कॉस्ट होती है जो इतनी वेरिएबल हो। वेरिएबल कॉस्ट भी अक्सर सेमी फिक्स हो जाती है, इतने यूनिट्स लूंगा तो ये कॉस्ट, उतने यूनिट्स लूंगा तो ये कॉस्ट, इतने यूनिट्स लूंगा तो ये कॉस्ट। हम बल्क डिस्काउंट पढ़ते होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट पढ़ते होते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, वो इसी यही है। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट अक्सर डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, यार 15,000 यूनिट पे एक मैनेजर रखना है, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो ना हुई ना, ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो ये जुमला सही है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि हम अपने प्लान के हिसाब से वेरिएबल और फिक्स को दे रखें। द रेंज ऑफ आउटपुट ओवर विच assumptions about how cost will behave could be difficult to determine. ये फॉर एवरी काइंड ऑफ बजट दिस स्टेटमेंट इट्स ट्रू कि बात ये कि बजट किस कुछ ना कुछ अनसर्टेन हालात में तो बनाया जाता है ना। आई कैन नेवर बी 100% श्योर कि कल क्या होने वाला है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा आउटपुट है, मैंने जो भी एजम्पशंस ली हैं, वो हो सकता है कि अलाइंड आपस में ना रहे। मेरी 7 रुपए की कॉस्ट में अज्यूम किए बैठा हूँ 7.5 हो जाए, 7.25 हो जाए, कोई नया टैक्स लग जाए, या मेरी ओवरऑल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ जाए, मेरा कोई सीपीआई का इम्पैक्ट आ जाए, मेरा मटेरियल महंगा हो जाए, या मेरे पास कोई शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज आ जाए, व्हाट सो एवर द वेरी बजट मीन्स बॉक्स ऑफ assumptions यार। तो ये बात तो बिल्कुल थर्ड एंड फोर्थ तो फॉर एवरी काइंड ऑफ बजट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। तो होप इस सवाल को मैंने थोड़ा क्लैरिटी से आपको बता दिया है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा, मैं दोबारा आपसे बात कर लूंगा।